गए हैं क्या? हम ही थक गए हैं। थोड़ा सा करवाने में क्या दिक्कत है? कहता है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं, एस्टिमेट कमेटी में नहीं होते। 30 जो मेंबर होते हैं वो सारे लोकसभा से होते हैं। अच्छा, तो लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? 22 होता है, 15 प्लस 7। सरकारी उपक्रम समिति में कितना सदस्य होता है? 22, 15 प्लस 7। और एक ओम्बुड्समैन समिति किसको बोला जाता है? ओम्बुड्समैन कमेटी किसको बोला? पढ़ाए हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। याचिका समिति को ओम्बुड्समैन समिति बोला जाता है। उसमें 25 सदस्य होते हैं। ओम्बुड्समैन समिति या याचिका समिति 15 प्लस 10। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कौन जानता है? याचिका समिति इसी को ओम्बुड्समैन समिति कहते हैं। प- 15 प्लस 10। 15 कहां से? लोकसभा से। 10 कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, हाँ, हम पढ़ाएं, बुक में है कि नहीं वो नहीं पता है, हम पढ़ाएं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है तो आसान है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है तो है, तो हमको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यूटीज के निर्वाचित सदस्य, यही है। अब आते हैं, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। क्या ये सही है? आपको याद कीजिए, हम बताए थे ये सारा जो है मंत्री जो है एमएलए एमपी सोशल वेलफेयर का काम है, लाभ का पद नहीं है, तो ये तो पात्र होंगे ना। ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है? पात्र होंगे, पात्र होंगे, नहीं है जो गलत है। नहीं समझे? कहता है कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र होगा, यहां बोला हुआ है नहीं होगा। बोले कि वो सारा जन सेवा से जुड़ा हुआ पद आता है, एमएलए एमपी का। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित की। देखिए ये वाला कितना आसान था, हमको सारों को आंसर नहीं पता चलना था, हमको 2-3 का पता था, सारा बन जाता। याद कीजिए क्लास में ही करवाए थे कि प्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात पीके थुंगन समिति ने किया था, याद करिए, बताए थे। अशोक मेहता समिति बताए थे, द्विसदस्यीय की बात किए थे। आंसर देखिए अपने आप निकल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमको नहीं पता है कि रामनाथ कोविंद वाला करंट अफेयर में पढ़ाए थे, याद कीजिए, तो रामनाथ कोविंद वाला भी पता है, तो कैसे नहीं बनेगा बताइए? एक ऑप्शन तो ऐसे, 2 ऑप्शन पकड़ा गया तो हमारा मिल जाएगा कॉलम, ये तो पता है ना। देखिए कहता है 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के लोकसभा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान करता। बात सही है? बात सही है, गड़बड़ है? बताइए। सही है, ठीक है। दूसरा कहता है भारत के पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितना है? 40वीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब थोड़ा सा एक बात लिख लीजिए संसद भवन के बारे में, नए संसद भवन के बारे में लिख लीजिए। किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है नया संसद भवन? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लिख लीजिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किसने डिजाइन किया नए संसद भवन को? बिमल पटेल, बिमल पटेल, लिख लीजिए, डिजाइन किया है बिमल पटेल ने। आकार कैसा है? त्रिकोणीय है, ये तो देखता है ऊपर से ऐसे। ठीक, उद्घाटन कब हुआ इसका? ये बड़ा अच्छा, 28 मई 2023, बहुत अच्छा, 28 मई 2023 को। लोकसभा के लिए सीट कितना है? 888, 888 सही है। और राज्यसभा के लिए कितना है? 384, बहुत अच्छा। पूरा मिलाकर कितना हुआ? 1254, 1272 ना, 1272। एक और बात आपको बता देते हैं, हमारा जो लोकसभा है
उसमें 888 प्लस 300, उसका संख्या बल बढ़ाया जा सकता है, तो संयुक्त अधिवेशन होगा, वो लोकसभा में ही होगा। ये ठीक है। अच्छा, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? विपो, WIPO, विपो। और फर्स्ट एंट्री कौन है नवाचार सूचकांक में? नहीं, लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड है, सेकंड में स्वीडन है, तीसरे में यूएसएस है। 39वां, 40वां, सॉरी 40वां। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही कथन सही नहीं है, आर्टिकल 108 होगा। ठीक है, अध्यक्ष। अब देखिए क्वेश्चन कब आया हुआ, कहाँ आया पता है? यूपीपीसीएस का है, डायरेक्ट यूपीपीसीएस क्वेश्चन उठा के इस बार जो आया है वो दिए है। उसने लिखा हुआ अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। सही है? आपका ही सारों को लगेगा सर अध्यक्ष का है बोला गया, क्योंकि राज्यसभा में सभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, तो डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पढ़ाए हैं 91 संविधान, नहीं 91 संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद 15% से ज्यादा नहीं रह सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए, 15% पीएम के साथ है या पीएम के सहित है? पीएम के साथ, सीएम के सहित है, मतलब साथ है, साथ मतलब सहित होता है। बात समझ में आया? ये छोटा सा मैटर है लेकिन आपको पूरा उलझा देगा एग्जाम में। पीएम के सहित 15% होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो महात्मा गांधी हो गया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बारी बारी से, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, फिर शिक्षण और संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30, और उपचार का अधिकार 32। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? सभी होगा, सभी है ना। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये तो आसान है ना, आसान। कौन सा होगा? स्वतंत्रता, बी होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है? कितना? 11 का। शैक्षणिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग बच्चे इस संस्था में पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, सभी कर सकते, सभी अल्पसंख्यक कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी ये सही है। डी कहता है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक क्या मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे? गलत बात, गलत बात है, तो आरटी के तहत ही गलत है। अब परमादेश होगा इसमें, इसमें किसी को दिक्कत? उत्प्रेषण किसके खिलाफ जारी किया जाता है? ठीक है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालयों में। और है निषेध किसके खिलाफ जारी किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन, प्रोविजन, हाँ, अधीनस्थ न्यायालय के लिए। ठीक है, अगला है अधिकार परीक्षा, ये भी सार्वजनिक सर्वेंट के लिए ही। ठीक है, एक और बचा हुआ है, कौन सा? हार्पस कॉर्पस, बंदी अर्प। आप देखो स्टेटमेंट वाला है, कहता है स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार है, और इसको अधिकार दे दिया गया। सही है दोनों, वो बात सही है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आया हुआ है। प्रत्येक भारतीय तो सही है एक तरह से, और नहीं भी है, प्रोबेबिलिटी में है ये। प्रत्येक भारतीय मतलब हर बच्चे को अब ये आजादी है कि वो पढ़ाई करे। प्रत्येक भारतीय के बच्चे, ये भावना समझिए, ऐसा नहीं है कि एजिटी सेंटेंस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इमोशन का बड़ा योगदान होता है। आता वो आपका गलत हो गया था, इसका मतलब इसका गलत। वाह,
हम कह रहे हैं कि आपके घर के हर एक व्यक्ति को हम जॉब देंगे, तो आप क्या इसका मतलब समझिएगा कि हर व्यक्ति को पढ़ा जॉब मिलेगा, ये थोड़ी ही बोल रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हर वो व्यक्ति, लेकिन इसका मतलब बोलेगा सर हम छोट का 5 साल का बचवा के दे दीजिए, इसका तो मतलब ये नहीं हो। लेकिन हाँ, जो इलिजिबल है, भावना ये कहता है जो इलिजिबल है उस सबको शिक्षा मिलेगा। बात सही है? उतना नहीं ना स्टेटमेंट में लिखेगा, स्टेटमेंट तो भावना पर भी तो चलेगा। इतना बड़ा सेंटेंस लिख लेगा तो इतना भारी हो जाएगा। इमोशन क्या कहता है, बात तो सही है। भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तर्क सही है? समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान सुनिश्चित करना, क्या सही है? ठीक है। एक सदन द्वारा लिए गए, नहीं ठीक है। प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करना, सब सही है, ठीक है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खैर ये तो सही कर ही दिए, एक ऑप्शन यहाँ राज्यसभा होना चाहिए था, आप सही करके बना ही दिए। बाकी सब तो सही है। द्विसदनात्मक है, भारतीय संसद के उस सदन को लोकसभा नहीं राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन को लोग, ये तो आसान है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन देने का मेरा मतलब है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टिक आउट करके भाग गए, मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर सके। अगला कहता है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित, ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान है, इसको किसी को चाहिए डिस्कशन या नहीं चाहिए? ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बता दें क्या? चलो बता देते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे बस, आपको ठीक ये सही है, पढ़ा चुके हैं? नहीं पढ़ा है? पदेन सभापति होता है राज्यसभा, बोले हैं घनपूर्ति जब तक नहीं होगा। घनपूर्ति कितना होता है? 1/10। कहता राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते तथा उन सीटों पर पुनः चुनाव होता। सही बात है, सब तो पढ़ा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ा हुआ है। बताओ प्रियंका, एगो पढ़ा हुआ है ना ये सारा? तो इसमें रिवीजन क्या करना है, क्लास की है, पता चल जाएगा। कहता है कथन और कारण, राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं। सही है, सही बात। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है, क्या दिक्कत? ये तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान आसान नहीं था, आप बताइए ना। वाह, अब एक काम करेंगे, एकदम चूहा वाला क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, टाइम जा रहा था, फायदा मिलता है, यही तो करे। आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को, कितना पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना? क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल रास्ता, सही बात है। केवल राज्यसभा संसद के राष्ट्र सूची, सही बात है। इसमें तो कोई नहीं, केवल राज्यसभा में आता है, केवल राज्यसभा। ये स्पेशल पावर है राज्यसभा को कि राज्य सूची के विषय पर जो भी कानून बनाएगा वो राज्यसभा बनाएगा, यह स्पेशल पावर है। चलिए आगे, कौन सा कथन असत्य है? कहां गया? ये तो आसानी है, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लोकसभा सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। लोकसभा का नहीं, आप देखिए दो कंट्राडिक्शन अपने आप है, 21 वर्ष तो है नहीं, 25 वर्ष है। वोटिंग का राइट है, यहां बोल रहा है क्या, जो ना सुनिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए, कैसे चाहिए? 25 वर्ष चाहिए ना, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ऊपर तो दिया है, देखिए अगर ये गलत सही होगा तो ये गड़बड़ होगा, और वो गड़बड़ होगा तो ये सही होगा, तो ये दोनों में से कोई 18, ठीक है। राज्यसभा मिला, हाँ पहले नहीं, हाँ सुनिए बोलने दीजिए, हाँ ठीक है, सदस्य मान्यता देगा लोकसभा, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, अब वहां तो नहीं ना, आप समझे नहीं। जैसे धन विधेयक पर प्राथमिकता लोकसभा को है, वहीं सभापति को हटाने पर प्राथमिकता किसको है? राज्यसभा को। तो ऐसे इसको समझिए,
आप जो समझ रहे हैं वो प्रोसीजर समझ रहे हैं, हम जो यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं वो एक तथ्यात्मक अभिव्यक्ति का दे रहे हैं। आप देखिए यही बात हुआ कि आप उसको विस्तार में लेंगे, क्यों ले जाएंगे? ये क्या स्टेटमेंट गलत है कि उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है? लोकसभा प्रस्ताव ला सकता है नहीं ला सकता है? बताइए। नहीं ला सकता है, प्रस्ताव नहीं ला सकता है। और ये क्वेश्चन कह रहा है केवल प्रस्ताव लोकसभा में राज्यसभा में लाएगा, ठीक है, वो जाएगा राज्यसभा में लोकसभा में, ये अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, उसका मेंबर ही नहीं है तो उसको वहां से क्या मतलब है? हाँ, उपराष्ट्रपति के रूप में हटाना है तब अलग बात, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति दिया नहीं, सॉरी कहा थी उपराष्ट्रपति दे बोल रहा है, राष्ट्रपति के संदर्भ में अलग बात है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो यही जाएगा। अब आते हैं 20 पर। ये तो तथ्यात्मक है, बताए हुए हैं, 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, ठीक है, ये तो सभी सही होगा। देखिए ना, ये क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है? 21 नंबर सभी सही है, पढ़ा जो क्लास में बताया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते ये क्लास में नहीं पढ़ा है, ये बात सिंपल समझिए। इसमें कैसे गलती कर रहे हैं आप लोग को समझना होगा। हमारे तरफ से कोई डिमेरिट रहेगा तो हम बताएंगे, ऐसा भी नहीं कि हम देख दाग के दिए क्वेश्चन, नहीं दिए, ऐसे ही खींच खाच के दे दिए। हाँ, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देख रहे थे, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम हो गया ना उसका क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिला, वही चलते डाल दिए, लेकिन आपके लिए तो आसान है ये। 22 नंबर कहता है लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उसी के मेंबर से। देखिए अभी प्रोसीजर चल रहा है, प्रोटेम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर रिसर्चर बन रहे हैं, आएगा खाली भर्तृहरि, वो याद रखिए। देखिए ज्यादा नॉलेज ज्यादा कंफ्यूजन, कम नॉलेज लेस कंफ्यूजन। हो सकता है बाप का भी नाम दे दे तब, और आप याद कर ले दोनों, अब होगा कंफ्लिक्ट, बाप बड़ा या बेटा। हाँ चलिए, लोकसभा की शक्तियों में कौन सा शामिल है? अब देखिए राज्यसभा का परिप्रेक्ष्य देख चुके हैं, लोकसभा का परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं। धन विधेयक को लेकर लोकसभा को ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त है, ठीक है। संघ सूची या संवर्ती सूची विषय पर कानून बनाती है, ठीक है, ठीक है। समितियां आयोग का गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर, सही है, ठीक है। कुछ डिस्कशन का नहीं क्योंकि सारा पढ़ा दिया है गया है। संसद के सदस्यों को किसके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने सकती? बढ़ाए हैं, बढ़ाए। कहता पूरा प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर, बिल्कुल सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर, बिल्कुल सही है। और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली पढ़ाए थे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम अपने क्लास के बारे में बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएं। और आपका ये क्वेश्चन आया तो इसमें गलती होने की संभावना कैसे, हमको ये पता नहीं चलता है। कहता है संसदीय पद्धति के अंतर्गत विधायिका में कौन से कार्य सौंपे गए? विधि निर्माण का, सही है। सरकार के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृति का, सही है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का, सही है। अनुषंगिक कार्य, सही है। मतलब और जो कार्य बच गया है, कोई भी कार्य। हाँ तो आप देखो एक चीज सोचो, आपका घर में काम क्या है? मान लेते हैं खाना बनाना, ऐसे नहीं बनाते होगे। कपड़ा धोना आपका काम है, आपका काम सबका नियंत्रण करना है बच्चों का, इसके अलावा अन्य काम आपका है। अब अन्य काम बोल दिए यानी और भी कोई काम बचेगा तो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो उसमें क्या सोचना है? आनुषंगिक मतलब उससे जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। देखिए अगर यहाँ नहीं समझ में आया, सुनो तो यहाँ पहुंच जाओ, अदर एंसेसरी फंक्शन, अदर जो फंक्शन है वो आपका जुड़ जाएगा। अगला कहता है संसद के लोकसभा में विधि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जैसे ही असत्य आता है टेंशन शुरू होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना शुरू में ही पेन रखे रहो, ये सत्य होगा या सत्य होगा, क्योंकि असत्य का दिमाग ना जल्दी चलता नहीं है। तो आप सोचो, यह संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है, क्या ये सही है? संसद के लोकसभा विधि निर्माण, सही है, ठीक। या संवर्ती सूची में बना सकती है, सही है। या अवशिष्ट शक्तियों पर बना सकती है, सही है। यह राज्य सूची में नहीं बना सकती है, राज्यसभा बना, ठीक है। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये बताए हुए हैं, क्लास में चर्चा हुआ है। निजी सदस्य विधेयक ऐसा विधेयक है जो मंत्री के अतिरिक्त कोई भी ला सकता है संसद सदस्य। सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ठीक है। 27 का आंसर क्या बताए हैं? डी बताए होंगे, डी। ठीक है, तो असत्य पूछ रहा है तो सही है दोनों, तो ना तो एक होगा ना तो दो होगा। अब क्या दिमाग काम क्या होगा जब बताइए? सही है तो बात दोनों सही, एक ही होंगे ना। यही नहीं, कुछ लोग ऐसे क्या किए तुम? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिहार के लोग ज्यादा याद रखने में बिलीव नहीं करते हैं, जो हमको पता है वही सही होगा। ये सब दोनों सही है। ये द्वितीय वाचन होता है। अगला है निम्नलिखित कौन सा धन विधेयक संदर्भ में सत्य नहीं है? 20 वाचन होता है। जब विधेयक पेश करते हैं प्रथम वाचन होता है, प्रस्ताव रखा जाता है द्वितीय वाचन होता है, जब वो पास होता है तृतीय वाचन, फिर चला जाता है। ऐसे ऐसे प्रोसीजर है एक विधेयक का। ये आज करके नहीं लाए हैं, लेकिन प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन में पास हो जाता है। डिबेट भी होता है। हाँ 29 वाला, 29 नंबर बताने की जरूरत है। धन विधेयक के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रसारित किया जाता, सत्य नहीं है, गलत है ये। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, सही है, सही है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, सही है, सही, अनिवार्य ही है, क्योंकि उसके पास जाएगा तब भी स्वीकृति है, ऐसे तो जाता ही नहीं, क्योंकि उसकी स्वीकृति से ही धन विधेयक आता है। ठीक, लोक लेखा समिति बात किए थे, 25 सदस्य कि 22 सदस्य, अभी तो ऊपर भी पढ़े 22 सदस्य, 15 + 7। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करता है, सही है। सीएजी रिपोर्ट देता है। याद कीजिए हम लोग 2G घोटाला के बारे में बात कर रहे थे कि विनोद राय जो है वो इनको दिए थे जाके, मुरली मनोहर जोशी को दिए थे, फोटो आया था पेपर में। तो ये था इसका। हनुमंत राय समिति ने जिला नियोजन अभिकरण हेतु जिन कार्यों का निर्धारण उनमें से क्या शामिल नहीं, ये अलग है, एक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अलग है, इसलिए इसको आप नहीं है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ इसलिए एक दे दिए हैं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। क्या शामिल नहीं है? तो सी शामिल नहीं, बाकी सारा शामिल है। स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों को निश्चित करना, जिला योजनाओं का निर्माण करना, जिला नियोजन और कार्यक्रम पुनरावलोकन निरीक्षण करना, किसी बुक में है ही नहीं। कई होता है, लेकिन केवल मानवीय विकास के कार्यों को सूचीबद्ध करना ये हो ही नहीं सकता है। एक और बात है, जहां केवल रहे, जहां पूर्णता रहे, जहां यही रहे, ये होता है सामान्यता, सामान्यता। तो ऐसे भी ये नहीं होगा। ठीक, और इसका ना मेरे बुक में है ना किसी और, एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है ये क्वेश्चन हनुमंत राय कमेटी को लेकर, तो वहीं से ये लिया गया है। अब कहता है निम्नलिखित आप विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, सही है, 21 वर्ष चाहिए। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रह सकती है। दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां, अगर 6 महीने का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो, लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसा ही भी है। दो हिसाब देखा बता दे। हाँ ठीक है। अगला है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक सब प्राधिकारी। ठीक है, ब्लॉक पर पंचायत ही प्रशासन ही रहता है, जिसको कहते हैं बीडीओ, अभी आरडीओ हो गया है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों में शामिल है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का गठन, सही है। 34 सभी सत्य है, सही है। 3 है, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ये सही है। पंचायत का और नगर निगम का दोनों चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ये सही है। नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का कार्य 5 वर्ष, ठीक है, ठीक है, तो ये सभी होगा।
अगला है राज्य वित्त आयोग, पढ़ा हुआ है। कहता है 1982 में पारित संविधान के, अच्छा ये तो एक ही है, हाँ ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया, बाकी सब तो सही है, पता है, ठीक। कहाँ है देखें, नहीं, कहता है ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी, यानी वो सिर्फ देखरेख करने का काम करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, उसको ब्लॉक के स्तर पर देखरेख करने का काम प्रशासनिक स्तर पर का अधिकारी करता है। जैसे बीडीओ, आरडीओ भी जैसे बोले, पंचायत में काम क्या है बीडीओ का, इसी को देखरेख करना। नहीं, पंचायत समिति नहीं है, कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो प्रशासनिक प्राधिकारी। क्या, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें देखिए नीचे होता है जो पंचायती सरपंच, सॉरी मुखिया होता है, उसके ऊपर सरपंच होता है, उसका काम क्या है, तो पंचायत के स्तर के साथ साथ उस ब्लॉक के स्तर पर जो काम कर रहा है उसको देखरेख करना, और उसके साथ कौन रहता है, तो ब्लॉक का अधिकारी रहता है। नहीं, इसका आंसर प्रशासनिक अधिकारी दिया उन्होंने, वो इसलिए दिया है, कहाँ गया, सी होगा। टेस्ट में पूछे थे ना, नहीं लेकिन अभी आंसर दिया है ना, डी दिया है, इसलिए बोल रहे हैं। सी पे एक बार पिछले बार दिए थे सी दिया था, इस बार डी दिया हुआ था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, एक बार हम चेक कर लेंगे जाके, ठीक है। प्रमुख के साथ बीडीओ भी तो काम करता है, आरडीओ काम करता है ना, नहीं हाँ अगले दिन बता देंगे क्योंकि लिख के नहीं लाए हैं। हायरार्की तो ऐसे पंचायत स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है, लेकिन वो फिर ग्राम मुखिया है, फिर सरपंच है, और फिर जिला परिषद में आता है। एक बार इसको देख लेंगे ठीक, क्योंकि पिछले बार सी बताए हैं, सी नहीं बताए थे, लेकिन देख लेंगे, तब भी आंसर दिया हुआ डी, तो प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, इसलिए इसको एक बार देख लेंगे। हाँ नहीं, जैसे ही अध्यक्ष चुना जाएगा हट जाएंगे। हाँ, ऐसे भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सिर्फ शपथ दिलाने के उद्देश्य से होता है, कार्य संचालित करने के उद्देश्य से नहीं होता है।